सर्दी की बता दें कि प्रदेश भर में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरा का पूरा मौसम जो है वो बदल गया है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने गलन बढ़ा दी है। आज भी कई जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 14 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में तेज हवाओं से ठिठुरन भी बढ़ गई है। कोचिंग नगरी की बात करें तो कोचिंग नगरी कोटा में भी तेज बारिश जो है वो लगातार हो रही है। ये बड़ा अपडेट आपको मौसम को लेकर बता रहे हैं। प्रदेश में देखिए ट्रिपल अटैक जो है, मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। अभी बता दें कि एक विक्षोभ सक्रिय हुआ है, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके बाद पूरा का पूरा जो मौसम है बदल गया है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि मौसम का ट्रिपल अटैक जो है वो प्रदेश वासियों पर इस समय हो रहा है। तेज बारिश हो रही है, कहीं कहीं ओलावृष्टि हो गई है, जिससे किसानों की फसलें तो खराब हो ही रही है। इसके साथ ही आम जनजीवन जो है वो भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आज की बात करें तो आज भी कई जिलों में बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। वहीं 14 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है वो भी लगातार जताई जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ जो है ठिठुरन बढ़ गई है। कोटा में तेज, बहुत तेज काफी बता दें कि वहां पर बारिश हो रही है। और तस्वीरों में आप देखिए कितने बड़े बड़े ओले जो हैं वो लोगों को नजर आए हैं जब ओलावृष्टि हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही होगी। और इसके साथ ही किसानों की फसलों का आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर नुकसान जो है किसान जो है वो झेल रहे होंगे। तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा मौसम जो है वो राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में अब देखिए ट्रिपल अटैक जो है मौसम का वो देखने को मिल रहा है। सर्दी तो पहले से ही जारी थी और अब ओलावृष्टि और इसके साथ बारिश ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वैसे ही आपको बता दें कि जो प्रदेश भर में ठंड जो है वो लगातार जो है टेम्परेचर काफी कम बना हुआ था। कई जिलों में, कई इलाकों में जो ठंड है वो काफी ज्यादा हो गई थी। माइनस में कई जगह पर टेम्परेचर था। और उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए, ठंड के साथ सोचिए अगर जरा बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है तो कितनी जो परेशानी है वो यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही होगी। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग जो है वो अपने घरों से भी जो ओले गिरे हैं उन्हें निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में ओले लग के दिखा रहे हैं और देखिए ओलों का साइज भी कितना बड़ा है। इस वजह से जो किसानों की फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। किसान जो है वो परेशान हो चुके हैं इस ओलावृष्टि से। और लोग भी जो है लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है उसको लेते हुए वो भी परेशान हो गए थे। कि हम मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं, वहीं कपिल उदयपुर से जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पास ही आते हुए हम सबसे पहले राजधानी जयपुर की ही बात करेंगे। जयपुर में किस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या चेतावनी दी गई है जयपुर के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मौसम ने तेजी से करवट बदली है। और करवट बदलने के साथ साथ यहाँ पर अभी सुबह जब हम खड़े हैं तो गलन जिसे कहते हैं वो महसूस हो रही है और शीतलहर की चपेट में है पूरा राजधानी और जयपुर जिला। यहाँ बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। पूरी रात जो है तेज मेगा गर्जन के साथ साथ यहाँ पर बरसात हुई है। बरसात का दौर कल से लगातार जारी है और वो आज भी जारी रहेगा। चूंकि मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में दिख रहा है। कल कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जिस तरीके से बातचीत हुई थी उन्होंने बताया कि राजस्थान के कई जिलों में, आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण फसल को बड़े पैमाने पर जो नुकसान पहुंचा है। गेहूं की, जौ की, सरसों की फसल वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। कई जगह तो हालात ये हैं कि जो पेड़ हैं वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, वो पूरी तरीके से जो है ओलों के कारण वो मिट्टी में समा गए हैं। तो इस मामले को लेकर आज चूंकि लगातार ये दूसरा दिन भी जारी रहेगा, जब मावठ का दौर जारी रहेगा, ओलावृष्टि भी रहेगी, पानी भी गिरेगा, तो सरकार ने 7 दिन में गिरदावरी रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं तमाम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं और बीमा कंपनियां हैं उनको फील्ड में जाकर के और किसानों का जो नुकसान हुआ है, जैसी जैसी शिकायतें राज्य सरकार को, कृषि विभाग को कंट्रोल रूम में और कृषि मंत्री खुद जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में, चिन्हित क्षेत्रों में वहां पहुंचा करके उनके लगातार सर्वे करवाया जा रहा है। यानी जो मौसम में बदलाव आया है इससे बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है। आज रात को जो बरसात हुई है और उसके बाद जो तेज हवाएं चल रही हैं इससे जो खड़ी हुई फसलें हैं
जो पानी के कारण मिट्टी अब गीली हो गई है वो और इन हवाओं के बाद वो फसल लेट सकती है, तो इससे भी किसानों को नुकसान की आशंका है। मावठ को वैसे अमृत के समान माना जाता है किसानों के लिए। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, किसान जो है उनकी भी परेशानियां बढ़ रही हैं। हमारे साथ कपिल भी जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कपिल, जैसा कि अभी राकेश बता रहे कि एकाएक जो मौसम है वो पूरा बदल गया है, उदयपुर से क्या कुछ तस्वीरें हैं, विस्तार से बताइएगा कपिल। हाँ बिल्कुल, देखिए उदयपुर की अगर बात करें तो पहली बार उदयपुर में देखने को मिला कि इस तरह से ओलावृष्टि हुई थी। जैसे कि स्नोफॉल जो कश्मीर में होता है उस तरह से उदयपुर में स्नोफॉल की तरह ओलावृष्टि देखने को मिली और उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर अधिकांश जगह हाईवे पर पूरी तरह से बर्फ की चादर ढक गई, जिसे जेसीबी के मार्फत हटाया गया। तो इस तरह का नजारा उदयपुर में पहली बार देखने को मिला था। दूसरी ओर बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश कल देर रात तक लगातार रुक रुक कर चलती रही। रात को 11:30 बजे तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी था, जिसके चलते लोगों को काफी जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरा आप देखिए कि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उससे साफ जो है वो जो किसानों की जो फसलें हैं उसको काफी नुकसान हुआ है। आप देखिए तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ जगह पर फसलें जो खड़ी फसलें थी वो फसलें तेज हवाओं के साथ जब बारिश हुई है और बारिश के साथ जब ओलावृष्टि हुई है तो इस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है कि जो फसलें खड़ी फसलें थी वो आड़ी हो गई। कपिल, उदयपुर में स्कूलों की क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर अवकाश घोषित कर दिया गया है बच्चों के लिए? शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल का जो मौसम था वो साफ था कि पूरी तरह से प्रदेश जो है वो शीतलहर की चपेट में आने जैसा हो रहा है और जो लगातार बारिश का दौर चला उसके बाद में आज सुबह जब हुई, हालांकि कपिल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्या स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है उदयपुर में? उदयपुर में 5वीं तक के बच्चों के अवकाश घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल कपिल, जिस तरह का मौसम बदल रहा है उससे समझ में आता है कि बच्चों के लिए छुट्टी घोषित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ कोटा से ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है, आप वहां पर एक छाता लिए खड़े हुए हैं। कोटा में बारिश हो रही है लगातार, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, कोचिंग नगरी में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और आसमान में घने बादल छाए हुए, देर रात से ही तेज गर्जना हो रही है और ये कहा जा सकता है कि ओलावृष्टि के चलते शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सुबह सुबह तो दिनचर्या लोगों की पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि अभी भी आसमान से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और अभी भी बारिश का दौर है वो जारी है। हालांकि अब बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो है बारिश के चलते थोड़ी दूर खड़े लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। हल्का कोहरा भी पहले से था, ठंड तो पहले से थी, लेकिन अब ओलावृष्टि के चलते शहर सहित ग्रामीण अंचल के जो इलाके हैं वहां लोगों की परेशानियां अब ऐसा माना जा रहा है कि कम होने वाली फिलहाल नहीं है। स्कूलों में छुट्टियां है या नहीं है इसके बारे में कोई फिलहाल आदेश स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए, क्योंकि शाम होने के बाद ये मौसम पूरी तरह से बिगड़ा है और मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ा है कि जो ग्रामीण अंचल में खेतों में जो फसलें हैं वो शिकायतें इस तरह की मिल रही है कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। विशेष तौर से जो सब्जियां हैं वो खराब पूरी हो चुकी है और जो हालांकि एक दो फसलों को छोड़कर किसी फसलों को फायदा होने की गुंजाइश। जिस तरह से एकाएक मौसम बदल रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े सब परेशान होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अशोक भी श्रीगंगानगर से जुड़े हुए हैं। अशोक, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ का हर जगह नजर आ रहा है, असर जो है पश्चिमी विक्षोभ का हर जगह नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, बादल छाए हुए हैं, क्या कुछ अपडेट श्रीगंगानगर से? देखिए ऋषिका, जहां प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों के साथ साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, वहीं प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के अन्नदाता अभी भी मावठ का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते से पिछले 2 दिनों से आसमान में बादलवाही बनी हुई है, ठीक से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ की पिक्चर्स दिखाऊं तो देखिए आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग संभावना जता रहा है कि हल्की बारिश या मावठ हो सकती है, ऐसा अभी तक कहीं भी श्रीगंगानगर जिले में देखने को नहीं मिला है। और यही एक वजह है कि इस समय श्रीगंगानगर जिले के किसान काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो काफी समय से मावठ का इंतजार कर रहे हैं। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को इस समय सिंचाई पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने के बावजूद भी अभी भी श्रीगंगानगर जिले के अन्नदाताओं को मावठ का इंतजार बना हुआ है। हालांकि दिन के समय बादलवाई होने और ठंडी हवाओं के चलने की वजह से सूर्यदेव के ठीक से दर्शन नहीं हो रहे और ठिठुरन सी बढ़ गई है। दिन के तापमान में भी लगभग 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो चुकी है। अन्नदाता खासतौर से श्रीगंगानगर जिले का और हनुमानगढ़ जिले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि ये कादले बादल जो आसमान में छाए हुए हैं फटाफट अमृत पानी बरसाएं ताकि फसलों को एक और जीवन दान मिल सके। कहा जा सकता है कि कहीं एक जगह जो ये मौसम है ये परेशानी बना हुआ है, वहीं जैसा कि आप बता रहे हैं कि श्रीगंगानगर में इस मौसम की जो है किसानों और लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि जल्द ही इस तरह से मावठ जो है वो वहां भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स मौसम को लेकर हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।